नमस्कार। रोज की तरह मैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले समीर ऑटोमोबाइल्स ऑथराइज्ड होंडा टू व्हीलर डीलरशिप। यहाँ हर खरीदारी पर ग्राहकों को मिलेगा 5 लीटर पेट्रोल, एक ISI हेलमेट, एश्योर्ड गिफ्ट ऑन एवरी परचेज तथा अट्रैक्टिव डिस्काउंट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। तो फिर देर किस बात की, अपने सपनों की उड़ान को गति प्रदान करने आज ही चले आइए ज्योति नगर आसनसोल, नियर वेबल IT पार्क, NH2 बाईपास। कॉन्टैक्ट नंबर 7318833013, 86173270062, 7001962185। समीर ऑटोमोबाइल्स। कल छठे चरण के चुनाव में पुरुलिया और बांकुड़ा ज़िले में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। इसको देखते हुए बराकर पुरुलिया रोड पर डीसरगढ़ नेताजी सुभाष पुल के पास पश्चिम बर्धमान और पुरुलिया ज़िले के सीमावर्ती क्षेत्र में कुल्टी थाना के साकतोड़िया चौकी की पुलिस ने छापेमारी की। इस दिन पश्चिम बर्धमान ज़िले की ओर से पुरुलिया जाने वाले 4 पहिया वाहनों और मोटरसाइकिलों को रोककर उनकी तलाशी ली गई। साथ ही उनसे गंतव्य का विवरण मांगा गया। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सभी प्रकार के इंतजाम किए जा रहे हैं। आसनसोल में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर एक सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें एक लोडेड कैंटीन ट्रक सड़क पर पलट गया। घटना में चालक मामूली रूप से घायल हो गया। कुल्टी थाना क्षेत्र के पुराना कल्याणेश्वरी से सटे इलाके में एक कैंटीन ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। ट्रक के ड्राइवर को मामूली चोटें आईं। कैंटीन ट्रक के ड्राइवर ने बताया कि वो मध्य प्रदेश के इंदौर से कोलकाता जा रहा था। झपकी आने के कारण कंटेनर ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। घटनास्थल पर चौरंगी फाड़ी की पुलिस और कुल्टी ट्रैफिक गार्ड की पुलिस पहुंच गई। नींद लग गया था। उसके बाद यहाँ पर निकाल के बैठाया लोग, दूसरा आदमी। गाड़ी क्या हुआ था? उसका क्या होता? आपको नींद लगा? गाड़ी उसका नींद लगे, पलट गया। किसका चोट घट लगा? चोट किसको लगेगा? हम ही थे गाड़ी के अंदर। कहाँ से आ रहा था? कहाँ जा रहा था गाड़ी? मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं। कौन चीज़ लोड है गाड़ी? रीला। ये तो रास्ता का बीच में ही, आपका रास्ता का बीच में ही तो उलट गया गाड़ी। हाँ, रास्ते पर फुट पर है। क्या नाम है आपका? रितेश। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit। हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित
15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, GT रोड ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर प्रोजेक्ट। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IRCTC की तरफ से 5 जून से भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन की यात्रा के तहत मानस खंड यात्रा का आयोजन किया गया है। ये 10 रात और 11 दिन की यात्रा होगी, जिसमें उत्तराखंड के ऐसे पर्यटन स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी जो अभी तक उतनी ज़्यादा प्रचारित नहीं हुई थी। इस यात्रा के ज़रिए भारत गौरव ट्रेन उत्तराखंड के अल्मोड़ा, भीमताल, चंपावत, लोहाघाट, चकोरी, नैनीताल और टनकपुर जैसे पर्यटन स्थलों पर जाएगी और वहां पर लोगों को इन दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करवाएगी। आज इस बारे में आसनसोल रेलवे स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर बने IRCTC के फूड प्लाजा में एक प्रेस मीट का आयोजन किया गया। यहाँ किंकर राय चौधरी, कुमारी चंद्र प्रभा, श्याम प्रसाद और निखिल सोनार पत्रकारों से रूबरू हुए। सबसे पहले तो सबको नमस्कार। मेरा नाम किंकर है, किंकर रॉय चौधरी, चीफ सुपरवाइज़र IRCTC ईस्ट जोन कोलकाता से आया हूँ। ये जो प्रोडक्ट IRCTC ने अभी लॉन्च किया है, इसका नाम है मानस खंड यात्रा। उत्तराखंड के जो एक थोड़ा ऑफबीट डेस्टिनेशन है, उस डेस्टिनेशन को हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं, जो कि भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन है, उसके द्वारा कवर किया जाएगा। लगभग 10 रात 11 दिन का ये ट्रिप है और पूरा जो ट्रेन है वो 3rd AC ट्रेन रहेगा। इसमें कोई स्लीपर कोच रहेगा ही नहीं, पूरा का पूरा 3rd AC कोच है और इसमें मैक्सिमम हम लोग 300 यात्री लेके जाएंगे। इसमें जो कवर करेंगे डेस्टिनेशन, उसमें होगा नैनीताल, भीमताल, देन चकोरी, नीम करोली बाबा, नानक मट्टा, जो ऑफबीट डेस्टिनेशन है उत्तराखंड का, उसको हम कवर कर रहे हैं। इसमें सिर्फ 2 ही कैटेगरी रहेगा, एक है स्टैंडर्ड कैटेगरी और एक है डिलक्स कैटेगरी। हालांकि दोनों कैटेगरी का जो कोच रहेगा वो 3rd AC ही रहेगा, इसमें स्लीपर कोच कुछ है ही नहीं। और हम लोग इसमें और एक चीज़ सुविधा जो इंक्लूड किए हैं वो है सीनियर सिटीजन को मतलब मद्देनजर रखते हुए इसका जो अपर बर्थ रहेगा ट्रेन का, उसमें हम लोग किसी को रखेंगे नहीं। पूरा लोअर बर्थ का जो सीट होगा उसी को ही हम लोग यूज़ करेंगे ट्रिप के दौरान।
और इसका जो प्राइसिंग है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। स्टैंडर्ड वाला 28,020 रुपये होगा और डिलक्स वाला 35,340 रुपये होगा। हालांकि इसमें ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर सब कुछ इंक्लूडेड है, होटल भी इसमें इंक्लूडेड है, गाड़ी भी इसमें इंक्लूडेड है। यात्रियों को अपने पॉकेट से कुछ एक्स्ट्रा खर्चा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर एंट्री फी किसी भी दर्शनीय स्थान का रहता है वो उनको देना पड़ेगा। ठीक है। नीम करोली बाबा का जो आश्रम है, शायद आप सभी ने नाम सुना होगा इसका, वो आश्रम भी हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं। पाताल भुवनेश्वर जो जगह है वो भी हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं। आप इसका बुकिंग, जो यात्री इंटरेस्टेड रहेगा इसमें, आप 50% एडवांस देके भी बुकिंग कर सकते हैं। हालांकि अभी ट्रिप शुरू होने में 10 ही दिन बचा है और हम लोग इसका बुकिंग तो हो चुका है ऑलमोस्ट, और ये ट्रिप शुरू हो जाएगी 5 जून को। इंश्योरेंस को दिमाग में रखते हुए इसका जो इंश्योरेंस कवरेज होगा वो 4 लाख रुपए तक। कोई भी यात्री अगर किसी भी ट्रिप के दौरान कोई भी फिजिकल इमरजेंसी आता है तो इसमें अगर किसी का कोई बहुत बड़ा नुकसान होता है, इसका 4 लाख तक लिमिट हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं। और वो इंश्योरेंस का जो पैसा है उस भी इस पैकेज में इंक्लूडेड है। इसके लिए आप अलग से आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा। जो जगह से इसका बोर्डिंग होगा वो जगह मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। इसमें हम लोग हावड़ा से इसका यात्रा शुरू होगा, फिर हम बर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, जसीदी, बरौनी, हाजीपुर, सिवान, छापरा एंड गोरखपुर, ये सारी जगह से हम लोग इसका बोर्डिंग डिबोर्डिंग ऑप्शन रखे हैं। बस इतना ही हमारा मतलब IRCTC के एंड से इतना ही बोलना है। आप लोगों को अगर कुछ जानकारी, कुछ सवाल पूछना है तो आप 300 आदमी क्यों सर? क्योंकि कोच का जो कंपोजिशन है उस हिसाब से हम लोग इसका 300 ही रखे हैं, और जो डेस्टिनेशन है उसका भी कैरिंग कैपेसिटी को मद्देनजर रखते हुए कि अचानक से अगर 700-800 आदमी एक ही जगह में घुस जाए तो उस लेवल का इन्वेंट्री जो है उसका थोड़ा दिक्कत है। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इसका लिमिटेशन 300 तक ही रखते हैं। सर वैसे तो ट्रिप में ऑन बोर्ड एक डॉक्टर जाता ही है हमारे हर एक ट्रिप में, जो आपका नॉर्मल जो हेल्थ इश्यूज आते हैं, किसी का बीपी चेक करना, किसी का मतलब शुगर अगर फॉल होता है, किसी का अगर नॉर्मल पेट की खराबी, ये सब चीज़ को मीट करने के लिए एक ऑन बोर्ड डॉक्टर्स रहता है विथ मेडिकल फैसिलिटीज लाइक मेडिसिन, जो रेगुलर मेडिसिन जो होते हैं वो उसमें रहेगा। और अगर किसी को भी इमरजेंसी बेसिस पे हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है वो उसका ध्यान भी पूरा IRCTC रखेगा। हॉस्पिटलाइजेशन का अलग से कोई एक्स्ट्रा चार्ज इसमें IRCTC यात्रियों को चार्ज नहीं करेगा। बुद्ध पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर रेकी मास्टर सर्वाणी दत्ता के तत्वावधान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर उनके स्पर्श तकनीक से विभिन्न बीमारियों से निजात पाने वाले कई व्यक्तियों के अलावा आसनसोल शहर के कई विशिष्ट हस्तियां उपस्थित थीं। हमने इस संदर्भ में सर्वाणी दत्ता से बात की। उन्होंने बताया कि रेकी पद्धति से लोगों की चिकित्सा करने वालों के लिए बुद्ध पूर्णिमा का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस चिकित्सा पद्धति का प्रारंभ गौतम बुद्ध द्वारा ही किया गया था। उनके पास ये शक्ति थी कि वो किसी भी बीमारी का इलाज उस व्यक्ति को स्पर्श करके कर सकते थे। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन उनको बोधि की प्राप्ति हुई थी और उसी दिन उनका महानिर्वाण हुआ था। उन्होंने बताया कि स्पर्श तकनीक के सहारे किसी भी बीमारी का इलाज किया जा सकता है और ये कला गौतम बुद्ध ने दिखाया था। उन्होंने अपने शिष्यों को बताया था कि अगर आप अपने अंदर की शक्तियों को एक स्थान पर समाहित करके विश्व ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ सम्मिलित कर सकें तो आपके अंदर वो शक्ति आ जाएगी कि आपके स्पर्श मात्र से लोगों की बीमारियां दूर हो जाएंगी। रेकी पद्धति के ज़रिए इसी प्रकार से लोगों का इलाज किया जाता है। वहीं कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कुल्टी मदद फाउंडेशन के रविशंकर चौबे ने बताया कि जिस तरह से सर्वाणी दत्ता पिछले लंबे समय से आसनसोल में इस पद्धति के ज़रिए लोगों का इलाज कर रही हैं वो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि आज बुद्ध पूर्णिमा है और आज का दिन सभी मानव जाति के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज ही के दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, आज ही के दिन उनको बोधि प्राप्ति हुई थी और आज ही के दिन उनका महानिर्वाण हुआ था। आज जब दुनिया का हर इंसान किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है, चाहे वो नौकरी पेशा व्यक्ति हो या व्यवसायी हो
या छात्र ऐसे में गौतम बुद्ध के आदर्शों का अनुसरण करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलते हुए जिस तरह से सर्वाणी दत्ता लोगों को राहत पहुंचा रही हैं, उनको उनकी गंभीर बीमारियों से निजात दिला रही हैं, वो बेहद सराहनीय है। আজকে হচ্ছে বুদ্ধ পূর্ণিমা। তো এই দিনে গৌতম বুদ্ধের জন্ম হয়েছিল। আর গৌতম বুদ্ধ এই দিনে উনি সাকসেস হয়েছিলেন, অ্যাচিভ করেছিলেন নিজের সাধনাতে, যেটাকে বোধি লাভ বলে। আর গৌতম বুদ্ধের মহানির্বাণ, যেটা ওনার মৃত্যুও হয়েছিল আজকের দিনে। তিনটে জিনিসই একই দিনে হয়েছিল, এটা বুদ্ধ পূর্ণিমার দিনে। আসলে এটা হচ্ছে বৈশাখী পূর্ণিমা, কিন্তু আজকের দিনে ওনার তিনটে মানে উনি নিজের সাধনায় সাকসেস হয়েছিলেন, আর ওনার জন্মগ্রহণও হয়েছিল আজকের দিনে, ওনার মৃত্যুও হয়েছিল আজকের দিনে, মহানির্বাণ যেটাকে বলা হয়। এতটাই ফেমাস অ্যাকচুয়ালি। আর আরেকটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে যে আমরা যে থেরাপি নিয়ে কাজ করছি, সেটা এই স্পর্শ চিকিৎসা বা টাচ থেরাপি, এই ক্ষমতাটা গৌতম বুদ্ধেরই ছিল একমাত্র, যে কারণে আমরা গৌতম বুদ্ধকে রেসপেক্ট দিয়ে আমরা এই কাজটা করি। আজকের দিনটা আমাদের জন্য খুব খুব মানে একটা ইম্পর্টেন্ট। এখানে লোককে মেসেজ দেব এটাই, যে যদি তোমার মধ্যে যদি পজিটিভ থিঙ্ক থাকে, উইল পাওয়ার যদি বাড়াতে যাও, তাহলে কি হচ্ছে, তোমাকে ভিজুয়ালাইজড করতে হবে তুমি কি চাইছো। সেই চাওয়াটা, যখন আমরা কোনো কিছু চাই না, আমাদের মধ্যে একটা ভাইব্রেশন তৈরি হয়। সেই ভাইব্রেশনটাকে তোমাকে পুরো ইউনিভার্সের ভাইব্রেশনের সাথে তোমাকে মিলিয়ে দিতে হবে। মানে তোমার চাওয়াটা এতটাই ফোর্স থাকবে তার মধ্যে, যে ইউনিভার্সের সাথে যাতে তোমার চাওয়াটা মিলে যায়। তো তোমার চাওয়া যদি পজিটিভ হয়, তো ডেফিনেটলি সে তোমার একদম তুমি সাকসেস হবে। হ্যাঁ, আমার হ্যাঁ, আমি সর্বাণী দত্ত, রেইকি মাস্টার টিচার, কাউন্সিলর, মোটিভেশনাল স্পিকার। ব্যাস রেইকির উপরেই কাজ করছি, 16-17টা সাবজেক্ট নিয়ে কাজ করছি, एंजल थेरेपी। आज बड़े ही गर्व की बात है कि गौतम बुद्ध का आज महाप्रणाम दिवस है। मृत्यु भी हुआ था, जन्म भी हुआ था, और आसनसोल वासियों के लिए एक नया उपहार है। धन्यवाद देना चाहता हूँ सर्वाणी दत्तो का, जिन्होंने इतना बड़ा यहाँ पर, चूँकि पूरी दुनिया शांति के तलाश में घूम रही है और शांति मिल नहीं रहा। ऐसे में ऐसे व्यक्तित्व जो कि सर्वाणी दत्तो हैं, बहुत दिनों से इनका साधना रहा है, अध्ययन रहा है रेकी के क्षेत्र में, और हम लोग को अब जा कर के इनके माध्यम से आसनसोल में जितने भी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, जो आज फ्रस्ट्रेशन में है, टेंशन में है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, बहुत सारी समस्याएं हैं समाज में, उनको आज एक नया मार्गदर्शन मिलेगा, एक नया दिशा मिलेगा सर्वाणी दत्तो के माध्यम से। तो मैं चाहूँगा आसनसोल वासियों का कि एक बार आए यहाँ पर और इन चीज़ों को लाभ उठाएं और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। मेरा नाम रविशंकर चौबे है, मैं कुल्टी मदद फाउंडेशन से हूँ, और मैं धन्यवाद देता हूँ पुनः एक बार सर्वाणी दीदी को कि इन्होंने जो काम किया है, भविष्य में भी इसी तरह करते रहें। हम लोग पूरी टीम आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे, और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है, तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें, तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं, और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं
जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুक्त করতে गाछ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।